बाबा के 11 तारीख के महावाक्य सुने के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 8/4/1992 की मुरली। ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। आज हम पूरी मुरली का मेन पॉइंट ही सुनेंगे। ब्राह्मण आत्माएं, यहाँ बाबा ने मुरली में हम ब्राह्मण आत्माएं और जो बाकी की दुनिया की जो आत्माएं हैं जो द्वापर और कलयुग में आती है, उन दोनों में अंतर बताया। शिव बाबा कहते ब्राह्मण आत्माएं आदि देव की आदि रचना। हम आदि देव अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की आदि रचना अर्थात पहली रचना है। इसलिए कल्प वृक्ष में ब्राह्मण फाउंडेशन अर्थात जड़ में दिखे। कल्प वृक्ष का हम जड़ देखे तो ब्राह्मण आत्माएं कहाँ बैठे हैं? जड़ में बैठे। तो बाबा पूछते अपना स्थान देखा है? तो वृक्ष में आप आदि रचना बीज के बिल्कुल समीप जड़ में दिखाएं। जड़ का होता है बीज के बिल्कुल समीप होता है। बीज अर्थात परमपिता परमात्मा के बिल्कुल समीप है, इसलिए हम डायरेक्ट रचना है। आप जड़ भी हो और तना भी। हम जड़ में भी बैठे हैं, फिर जब सत्युग त्रेता में जाएंगे तो तने रूप में होंगे। ब्राह्मण रूप में वृक्ष की जड़ में हो और देवता रूप में वृक्ष के तने में। और सभी धर्म आप तना से ही निकलते हैं। तो आप डायरेक्ट रचना का कितना महत्व है। बाबा कहते कितना नशा है, तुम कितने वैल्यूबल हो। क्या तुमको इतना नशा रहता है? डायरेक्ट बीज के साथ संबंध है और दोनों का तो इनडायरेक्ट संबंध है। तो बाबा पूछते इतना नशा रहता है कि हम परमात्मा संतान है। जो भी धर्म वाली आत्माएं हैं वे सभी अपने को क्रिश्चियन बौद्ध इस्लामी कहेंगे। वो सभी धर्म पिता के वंश हैं, लेकिन आप कहेंगे परमात्मा के। तो भक्ति मार्ग में भी इनडायरेक्ट अपने इष्ट द्वारा बाप को याद करते। जो भक्ति मार्ग वाले जो भगत है वो डायरेक्ट तो परमात्मा को याद नहीं करते, इनडायरेक्ट करते। अगर कोई शिव भक्त भी है तो वो भी शिव शंकर एक मानकर याद करते, तो वो भी इनडायरेक्ट हो जाता। राम का भी रामेश्वर है, लेकिन फिर भी याद किसको करेंगे? राम को ही करेंगे। राम के द्वारा ईश्वर को याद करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको डायरेक्ट परमात्मा का संदेश परिचय ही नहीं है। तो शिव बाबा कहते बिना पहचान के भी पहले हमने जब द्वापर युग में भक्ति की शुरू में, तो बिना पहचान के भी पहले शिव बाप की भक्ति करते हो। और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवताओं की तो पूजा पीछे शुरू होती है, आदि में नहीं होती। तुम तो स्वयं फर्स्ट जो परमात्मा पिता है शुरू में उसकी भक्ति करते हो। और बाकी जो धर्म की आत्मा है वो द्वापर युग से सीधे आती है और वो इनडायरेक्ट पूजा करने लगती है, और हम डायरेक्ट परमपिता परमात्मा की भक्ति करते। आप डायरेक्ट भक्त हो, इनडायरेक्ट नहीं, अर्थात शिव की पूजा ही आरंभ करते हो। तो यहाँ बाबा ने हमें बहुत सुंदर बात सिखाई है कि तुम्हें इतना नशा है। क्या हम अपने आप को इतना वैल्यूबल समझते हैं? तो बाबा ने ये भी बोला इतना नशा चढ़ता है 100% रहता है या 50%? क्या रहना चाहिए? रहना तो पूरा 100% चाहिए, लेकिन रहता कितना है? तो बाबा कहती है चाहिए कब तक चलेगा? ये चाहिए वाला गीत कब तक? बाबा ने कहा कोई गीत होता है तो वो तो 2-3 मिनट तक का ही होता है ना, लेकिन आपका गीत चाहिए कब तक चलेगा? तो बाबा हमें समझाते हैं ये दृढ़ता की निशानी है सफलता। तपस्या वर्ष में दृढ़ संकल्प किया है या सिर्फ संकल्प किया है? और दृढ़ता की निशानी है सफलता। तो बाबा कहते हैं सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हो। खुद की भी सेवा समाई हो प्लस दूसरों की भी सेवा समाई हो। दूसरे की सेवा करें और अपनी सेवा में अलबेले हो जाए तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा तो नहीं कहें। सेवा की परिभाषा क्या है? सेवा से मेवा मिलते हैं। सेवा अर्थात मेवा, फ्रूट।
फल मतलब प्रत्यक्ष फल, मैं कोई भी सेवा कर रही हूँ मुझे प्रत्यक्ष फल कुछ मिल ही नहीं रहा, तो सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। यथार्थ सेवा उसको ही कहेंगे जो वो मुझे प्रत्यक्ष फल देती हो। तो सेवा करो और मेवा खाओ, कब खाओ? अभी खाओ, प्रत्यक्ष फल हो। अगर स्वयं की तरफ अलबेले बन जाते हो तो वो सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल जो सफलता नहीं है। तो पहले स्वयं की सफलता, साथ में औरों को भी सफलता की अनुभूति। तो सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता? बाबा समझा रहे। करते क्या है बच्चे? सेवा करेंगे तो योग छूट जाएगा, योग करेंगे तो सेवा छूट जाती है। तो बाबा समझाते दोनों साथ साथ क्यों नहीं रहता? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता है, दूसरों को देखते हो तो पहला ढीला होता है। तो इसका कारण बाबा ने बताया। क्या होगा इसका कारण? इसका कारण है सेवा के प्लान। योजना तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, लेकिन प्लेन अर्थात स्वच्छ बुद्धि बनकर प्लान नहीं बनाते। सेवा के प्लान तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते, लेकिन बुद्धि उस समय कैसी होती? प्लेन होती है। उस समय हमारी जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें निमित्त और निर्माण भाव है। प्लेन अर्थात सेवा करते और कोई भी बात बुद्धि को टच ना करे, सिवाय किसके? निमित्त भाव और निर्माण। कोई भी सेवा में कुछ भी टच ना हो, कोई भी अनप्योरिटी अस्वच्छ बात मिक्स ना हो, सिर्फ निमित्त भाव कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, बाबा मुझे यूज करना है, और निर्माण कि मुझे कुछ करके दिखाना है। निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। निर्माण हम करते हैं, लेकिन निर्माण करते करते क्या हो जाता है? मुझे मान मिले, मुझे शान मिले। तो बाबा कहते हैं निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। इसलिए निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते उतना सफल नहीं। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि निमित्त भाव और निर्माण भाव किसका बीज है? शुभ भावना, शुभ कामना का बीज है निमित्त भाव और निर्माण। हम चाहते शुभ भाव और शुभ कामना रखना, लेकिन उसका बीज क्या है? जब तक मेरे अंदर निमित्त भाव और निर्माण भाव नहीं होगा, तब तक मैं किसी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना नहीं रख सकती। तो बाबा समझा रहे हद का मानने, लेकिन निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लेन बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताई है, और बाबा ने मुख्य पॉइंट हमें बताई कि प्रकृति दासी बन आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आत्माएं ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता बने, तो मैं उनकी दिल व जान प्रेम और सिख से सेवा करूं, क्योंकि सिवाय फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। तो बाबा ने फरिश्ता की डेफिनेशन हमें बताई कि फरिश्ता अर्थात क्या? तो बाबा बहुत सुंदर बात हमें बताते, ब्राह्मण से फरिश्ता बनना ही पड़े, और फरिश्ते का अर्थ ही है जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुराने देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं। 3 बातें बाबा ने बताई। 3 बातों से मुक्त होना है, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी देह के प्रति जो आकर्षण का रिश्ता है, उससे जब हम मुक्त होंगे तो बनेंगे फरिश्ता। तो बाबा समझाते हैं पहले मुक्ति का वर्षा है, फिर बाद में जीवन मुक्ति का है। वाया मुक्ति धाम, और मुक्ति धाम के आप जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। मुक्ति धाम वाया मुक्ति धाम के सबसे पहले काम हम कहा जाएंगे मुक्ति धाम, उसके बाद जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त, जब तक मुक्त फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक जीवन मुक्त देवता भी हम नहीं बन सकते। तो बाबा पूछते कितने % बने? तो बाबा आज बहुत सुंदर बात बाबा ने हमें बताई, बहुत सत्य किया आज बाबा ने कि आप पुरुषार्थ में स्ट्रिक्ट नहीं होते हो, सख्त नहीं होते हो, तो बाप को भी स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। अभी तो बाप के प्यार स्वरूप में चल रहे हो, पल रहे, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं, लेकिन सतगुरु का रूप धर्मराज नहीं। सतगुरु की आज्ञा सिर माथे गाया हुआ है।
अभी तो बाप दादा मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह करके चला है। वो सुंदर बात बाबा ने हमें एकदम स्ट्रिक्ट करवाया पुरुषार्थ में। तो बाबा ने ये भी बोला कि प्यार करना और प्यार निभाना, एक होता है प्यार करना, एक होता है प्यार निभाना। सब कहते हैं मेरा बाबा से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत प्यार है। बाबा जानते हैं बाबा से बहुत प्यार है, तभी तो दौड़े चले आते हैं मधुबन में। लेकिन प्यार को निभाते कितना है, अर्थात बनते कितना है। प्यार की निशानी है समान बनना, बाप समान बनना। तो यहाँ बाबा यही बात हमें अंडरलाइन कराते हैं, अगर प्यार नहीं होता तो इतने सब क्यों आते, लेकिन करना और निभाना इसमें अंतर हो जाता है। प्यार करने वाले अनेक होते हैं और निभाने वाले कितने होते हैं, थोड़े से। तो बहुत सुंदर बात। और बाबा ने हमें ये भी पॉइंट बताए कि सबके दिल से ये दुआओं का सर्टिफिकेट मिले, इसको कहेंगे नंबर 1। सभी मुझसे संतुष्ट हो, इसको कहेंगे नंबर 1। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा से हम तो ठीक है, लेकिन कोई कोई आत्मा का कोई कड़ा हिसाब है हमारे साथ, जो कितना भी उसको संतुष्ट करते हैं लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता। बाप दादा ने पहले भी मुरली में कहा था कि अगर ऐसा कोई कड़ा हिसाब किताब है भी, तो भी कम से कम 95% सर्टिफिकेट मिलने चाहिए। कम से कम वो आत्मा 95% तो आपसे संतुष्ट हो, चलो 5% बाबा ने छूट दे दी, लेकिन 95 तो वो 5% का कड़ा हिसाब किताब है, वो भी माफ है, लेकिन 95% फिर से दुआएंगे। कई ऐसे कहते हैं कि सबसे संतुष्ट कौन है, ऐसा तो एक भी दिखाई नहीं देता। बड़ों के लिए भी सोचते हैं इनसे ही नाराज है तो हमसे तो क्या बड़ी बात है, लेकिन उनसे 95% दिल से राजी है। बड़ों की बात दूसरी है, क्यों है बड़ों की बात दूसरी, वो भी बाबा ने यहाँ पर समझाया कि बड़ों को जज बनना पड़ता है। तो दो में से एक की बात वो अगर हाँ कहेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छे, और जिसको ना कहेंगे वो कहेंगे ये भी अच्छे नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो जज एक को हाँ करेगा या दोनों को करेगा, दो बातें अलग बात है। लेकिन दिल की तपस्या, यहाँ बाबा ने विशेष अंडरलाइन हमें कराया, दिल की तपस्या, दिल का प्यार, निमित्त भाव, शुभ भाव, वो सर्टिफिकेट सामने रखो। ये आज बाबा ने अव्यक्त मुरली में हमें समझाया, और आज बाबा ने वरदान में कहा कि कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले यथार्थ योगी हो। यथार्थ योगी और सच्चा योगी किसे कहेंगे, जो अपनी बुद्धि को 1 सेकंड में जहां और जब लगाना चाहे वहां लगा सके। कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाए। तो बाबा कहते ये है याद की शक्ति। कितना भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान, लेकिन सेकंड में तूफान आगे बढ़ने का तोहफा बन जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो। ऐसी शक्तिशाली आत्मा कभी ये संकल्प नहीं लाएगी कि चाहते तो हैं लेकिन हो जाता है। इसका मतलब कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, मैं चाहती तो हूँ लेकिन मुझसे हो जाता है, इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं है। स्लोगन है योग युक्त और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते हैं। अगर हमें विघ्न प्रूफ बनना है तो योग युक्त अर्थात परमात्मा बाप की याद में कर्म करो, और युक्ति युक्त सोच समझ कर इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो कोई भी कर्म करने से पहले बाबा की याद, परमात्मा की याद और युक्ति युक्त कर्म करने वाले ही विघ्न प्रूफ बन सकते, विघ्न नहीं आ सकता। अच्छा, ओम शांति। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार की निशानी आज बाबा ने अव्यक्त फरिश्ता बना। मुझे ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो मुझे फरिश्ता स्थिति से भी प्यार होगा। अच्छा, ओम शांति।